चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग से विश्व में बढ़ी भारत की साख। इसरो वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से छुए सफलता के नए आयाम। विजेंद्र दलाल। मोदी जी के कुशल नेतृत्व व दूरदर्शी सोच कारण भारत विश्व में अग्रणी देशों की कतार में हुआ खड़ा। विजेंद्र दलाल। मोदी जी की वैश्विक व जन लोकप्रिय छवि के कारण देश और प्रदेश में 2024 में फिर से चलेगा मोदी मैजिक। विजेंद्र दलाल। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूँ अग्रवाल कॉलोनी के अंदर और हमारे साथ में है भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र दलाल जी। आज इनसे बातचीत करेंगे देश, प्रदेश और शहर की, और इनसे जानेंगे कि चंद्रयान 3 जो है अब चंद्रमा पर जो हमने सफलता हासिल की है और पूरे विश्व के अंदर जो है डंका हिंदुस्तान का बज रहा है और साउथ पोल पर पहुंचने वाला हिंदुस्तान पहला देश बन गया है। कैसा सेलिब्रेशन चल रहा है दलाल साहब? मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ बॉलीवुड का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जिस विषय पे आपने एक चर्चा करी है तब चंद्रयान 3 के रूप में एक ऐसा खुशी का माहौल है। इस चंद्रयान को जो साउथ पोल पे हमने भेजा गया है, जो आज तक किसी भी देश ने सोचा नहीं भी साउथ पोल पे भी हम अपने चंद्रयान को भेज दें। जैसे हर घर में कोई त्यौहार मनता है, होली, दिवाली, कोई विशेष रूप से अपने घर में कोई शादी, तो इस तरीके का एक माहौल है हमारे देश के अंदर। एक एक घर में खुशी का माहौल, चाहे यंग जनरेशन हो चाहे बुजुर्ग हो, वो कहते हैं भाई कमाल कर दिया, हिंदुस्तान आज पहले नंबर पे चंद्रयान भेजने वाला साउथ पोल पे पहला देश बना है। तो बहुत ही फ़ख्र की बात है हम देशवासियों के लिए, और विशेष रूप से इसके लिए मैं अपने साइंटिस्टों को विशेष रूप से धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और भारतीय प्रधानमंत्री को जिस तरह से विजन से इस काम पर लगे हुए हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी क्या बात है जब वो कहते हैं दिए जलाने को, या कहते हैं हर घर तिरंगा जो अभियान चलाते हैं, या स्वच्छता को लेकर के जब अभियान चलाते हैं, तो एकदम से लोग उनके साथ में जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं? ऐसा उनके व्यक्तित्व के अंदर क्या चुंबकीय प्रभाव आप देते हैं? मैं इसको विशेष रूप से अपने एंगल से एक ही चीज़ कहूँगा, घर में कोई भी बुजुर्ग होता है वो पूरे परिवार को ऐसे लेके चलता है, एक एक बच्चे की, एक एक बुजुर्ग की, एक एक घर के सदस्य की चिंता करता है। मोदी जी इसी तरीके से, चाहे बेशक भारत के 140 संख्या के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये कितनी बारीकी से सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो एक एक आदमी की उसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे। कि कोरोना टाइम के दौरान चाहे वो दिए जलाने की बात हो, चाहे वो थाली बजाने की बात हो, चाहे आज पर्यावरण की बात हो, चाहे जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की बात हो, तो कोई भी विषय ले लो आप, चाहे स्वच्छता की बात देख लें आप, उन्होंने एक एक आदमी को कनेक्ट किया है। और एक एक आदमी कनेक्ट करने का ये मतलब है, कनेक्ट तब होता है किसी भी चीज़ से जब वो आदमी उसके प्रति इतना समर्पित होता है भी ये जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है। तो उन्होंने एक एक आदमी तक इतनी ईजी अप्रोच बनाई है, और उनके जो दिल में बात थी वो मोदी जी बाहर लेके आए हैं। जिस तरह आपने स्वच्छता की बात करी है, मैं उदाहरण के तौर पे अभी 4 दिन पहले ही घटना बताता हूँ। ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरीके से हमारा फ्लैग नीचे है, प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक देश का फ्लैग नीचे रखा जाता है कि यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे खड़ा होगा। तो जैसे मोदी जी ने देखा तो एक फ्लैग उठा के अपनी जेब में डाल दिया। तो किस तरीके से एक फ्लैग का भी सम्मान हुआ, एक स्वच्छता का भी मैसेज गया। जब वो प्रोटोकॉल के अनुसार वो लेने आया गार्ड, तो उसको मना कर दिया गया, नहीं, उन्होंने अपनी जेब में रखा। मोदी जी को देख के दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को भी मजबूरन अपना फ्लैग उठाना पड़ा। तो एक विश्व में कितना बड़ा संदेश गया है। आज कोई भी खाली देश, हमारे देश की बात नहीं है, विश्व में उस चीज़ को नोट किया गया कि मोदी जी ने ऐसे काम किया, जब वो उसको उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं स्वच्छता का ध्यान रखें। तो जिस तरीके से स्वच्छता का हमारे देश में बदलाव आ रहा है, हमने कोई ना कोई घटना ऐसी देखी होगी। अब तो जैसे गाड़ी में हम जा रहे हैं तो माँ बाप दोनों आगे बैठे हैं, खिड़की शीशा उतार के कोई भी चीज़ बाहर डाल दी, तो आज बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं मोदी जी को देख के, और कहते हैं नहीं पापा इसको बाहर नहीं डालोगे आप। मजबूरन हमने भी उसकी जेब में या जो गाड़ी के साथ में जगह होती है वहाँ रखना पड़ता है। इसी तरीके से पीछे कई साल पहले की घटना है, एक पुस्तक का विमोचन किया था मोदी जी ने। तो जब पुस्तक उस पे कवर पे लपेटी होती तो उस उतारा उन्होंने, मोदी जी ने उसको टेबल पे नहीं रखा या पीछे कहीं किसी को पकड़ाया नहीं, उस कागज़ को अपनी जेब में रख लिया। तो कितना बड़ा मैसेज है। तो जब हर एक, फिर क्या आप और हम उसको टीवी पे देखते हैं तो उसका फॉलो हम भी करते हैं। जब इतना बड़ा एक आदमी है, हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, वो ऐसे काम कर रहा था, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इसी तरीके से करीब 9 साल से पर्यावरण की जैसे बात करें, जगह जगह जिस तरह पेड़ पौधे हमारे हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक में, देश में किस तरीके से एक इसका बढ़ावा मिल रहा है, धीरे धीरे बदलाव की तरफ हम चल रहे हैं।
बहुत से ऐसे कांड गिनवा देंगे, कोरोना के दौरान की देख लो। और मोदी जी ने हर एक वर्ग की चिंता करी है कि इसमें किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी वर्ग हो, किसी वर्ग की बात देख लो। कोरोना काल के अंदर करीब 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देना, बहुत से कई देशों की इकट्ठी कर। कल्याणकारी नीतियों की बात आती है, आप लगातार गाँव के अंदर जाते हैं, शहर के अंदर घूम रहे हैं, वार्डों के अंदर घूम रहे हैं, तो आपको कैसा लोगों का उत्साह देखने को मिलता है उन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के? लोगों के बीच में क्या राय एक बनी है? जो हमारा क्षेत्र है, मैं उसमें जैसे गांव में वार्ड में जाता हूँ, तो जब केंद्र सरकार की बात आती है, वो एक ही बात कहते हैं कि केंद्र सरकार का बहुत अच्छा काम चल रहा है, मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं, अलग अलग विषय पे बात करते हैं, चाहे कोई भी विषय हो, किसी वर्ग के माध्यम से हो, कि अपने देश में जो जो बदलाव हुआ है, कि राम मंदिर की बात हो, चाहे 370 धारा की बात हो। 2014 में हमारी सरकार आ गई थी, तो 2015 में मैं जिलाध्यक्ष बन गया था, तो गाँव में जाता था 2016-17 के आसपास, तो लोग बाग ये कहते थे यार आप लोगों ने झूठ बोला, ना तो राम मंदिर बना, ना 370 धारा टूटी। तो हमें भी ये लगने लग गया था यार क्या हुआ, एक मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में गया। जिस तरीके से दोनों काम हुए, और 370 धारा के ऊपर तो ये कहता था विपक्ष इसको कभी तोड़ ही नहीं सकते, और उसको 370 धारा को तोड़ा, और कोई भी ऐसा अमन चैन रहा हमारे देश में या जम्मू कश्मीर में कोई पत्ता भी नहीं हिला वहाँ पे, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तो जो जो विषय हम गाँव में जाते हैं संपर्क अभियान के दौरान, तो सारे विषय इस तरीके से आते, क्योंकि हमें तो ऐसे परिवार की तरह बैठ के बातें करते हैं, तो हर एक आदमी मानता है धीरे धीरे कभी मोदी जी ने ये सारे काम अच्छे किए। प्रदेश स्तर पर क्या माहौल है? प्रदेश स्तर पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं है। हर एक आदमी कहता है भी आपका मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन मान लो कोई छोटी मोटी जो हमारा क्षेत्र है वो थोड़े दूसरे विचारों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो कुछ आदमी एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन उसको बैठ के हम समझाते हैं भाई ये चीज़ हमारी राज्य सरकार ने करे हैं। कि नौकरी की बात ले लें आप, नौकरी निष्पक्ष भाव से पहली बार प्रदेश के अंदर ईमानदारी से नौकरी लगी है। जो बच्चा काबिल है वो बच्चा नौकरी लग गया है, जिससे घर में 1 रुपये पैसा देने के लिए नहीं, वो बच्चा नौकरी लग गया है। पहले नौकरी कौन लगते थे, ये लोग बाग गाँव में मानते हैं, बोला जी पहले वो लोग लगते थे जो हमारे गाँव में 1-2 आदमी बाहर जाता था, एमएलए से मंत्री से जुड़ा होता था, वो नाम लेके जाता था और उसको हम पैसे देते थे, तब हमारा नाम आता था। या एमएलए की लिस्ट जाती थी, या मंत्री की जाती थी, या ऊपर कोई भी नेता होता उनकी लिस्ट जाती थी, तब जाके नौकरियाँ सिलेक्शन होती थी। तो वो मानते हैं भी आपकी सरकार में नौकरियाँ ईमानदारी से मिली है। इसी तरीके से ट्रांस पॉलिसी की बात होती है। ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, तो कहते हैं जैसे मैं टीचरों से बात करता हूँ कि आप कितने खुश हैं, टीचर कहते हैं जी हम एकदम 100% खुश हैं, क्योंकि हमारे पास 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। कई टीचर हमारा अपने बाद का अनुभव बताते हैं, पूर्व का अनुभव। तो जी पहले क्या करते थे, जैसे हम 40-50 किलोमीटर दूर हैं तो हम 20-30 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कराने के लिए जाएंगे, चंडीगढ़ चक्कर लगाएंगे, किसी एमएलए के चक्कर लगाएंगे, कोई उसके रिश्तेदार के चक्कर लगाएंगे। तो फिर उसके बाद दूसरा राउंड होता था और हम नज़दीक आ जाएँ। फिर तीसरा राउंड होता था कोई हमें ऐसा स्कूल मिल जाए जो हमें कम से कम क्लास लेनी पड़े या स्कूल ना जाना पड़े। अब ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसीज़ करके टीचर किसी के पीछे भागते नहीं है, बच्चों पे पढ़ाने का ध्यान रखते हैं, अपना समय बचाते हैं, और वो पॉजिटिव चीज़ में सोचते हैं। आप किसी टीचर से मिलकर देख लेना, कोई टीचर बाई चांस कहीं ऐसा किसी जुड़ा हुआ किसी विचारों से, उसकी तो मैं कह नहीं सकता, 97% टीचर इस पॉलिसी से खुश हैं। लौटते हैं शहर की तरफ। शहर जो हमारा राजधानी के इतना नज़दीक और हमेशा से पिछले 30-35 सालों से बिल्कुल हाशिए पे रहा है, अगर जितना डेवलपमेंट यहाँ पे होना चाहिए था उतना कहीं भी विकास दिखाई नहीं देता। आपके पास अगर आपको मौका मिलता है 2024 के अंदर, तो आपके पास क्या विजन है जो शहर को तरक्की के लिए आप क्या करते हैं? मेरा सबसे पहले विजन है, जो शहर के अंदर कोई योजना बनेगी, कि कोई ना कोई विजन लेके मैं इस फील्ड में आया हूँ, और कोई ऐसा विजन के अकॉर्डिंग अपनी विधानसभा में पूरी में एक ऐसा काम कराया जाए जो कुछ सालों तक लोग बाग याद करें भी हमारी विधानसभा में ये काम हुए हैं। दूसरा रहा अपने नगर की बात है, नगर में कोई भी समस्या है, हम चाहे कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हमने सबकी सुननी चाहिए, सबके विचार लेने चाहिए, और जो अच्छी चीज़ हो, अगर सबके सहयोग से कोई आप काम लेके चलेंगे शहर के अंदर, हमने ये नहीं मानना ये हमारे विचार का है या नहीं है। हमारे विचार का नहीं भी होगा, वो भी कई बार आदमी तो 10 सालों के टर्म में ये रहा कि या तो विधायक बीजेपी का रहा, कांग्रेस का नगर परिषद में रहा, अब कांग्रेस के विधायक है, नगर परिषद में बीजेपी है, तो आप मानते हैं कि भी आप सबको साथ लेकर के चल पाएंगे? मेरा अपना सोचना ये है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप एक बार किसी के पास जाएंगे ना और एक अच्छे शहर के लिए सोचेंगे, और जी मेरे को भारत जी मेरे को ये आपने थोड़ी सी मैं डिस्कस करने आया हूँ, अब इस मोहल्ले में हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोकल आदमियों का इन्वॉल्वमेंट कर लें,
और उसी अकॉर्डिंग योजना बना के चलें। जो अच्छी सलाह हमने उसकी माननी चाहिए। चाहे कोई भी इंसान हो हमारे नगर का है, वही समस्या उसकी, वही समस्या हमारी है, तो उसको लेकर साथ चलेंगे। एक तो दूसरा क्या रहेगा, उसको ये लगेगा मेरा मान सम्मान किया है। दूसरा क्या क्या रहेगा, मान लो काम हम उस एरिया में करवाएंगे तो खड़ा होकर लुक आफ्टर भी करेगा और वो ये कहेगा भी काम हमारा बहुत अच्छा हुआ है। और उस आदमी ने आके, चाहे भले हमारे फेवर का नहीं है, दूसरी पार्टी से बिलोंग करता है, हमारे चर्चा करके काम करिए। तो इस तरीके की हमने अपनी भावना रखनी चाहिए। अपने नगर को एक करके, इकट्ठा करके, सामूहिक रूप से निर्णय लेके, मतलब एक अलग अलग मोहल्ले वाइज, वार्ड वाइज एक ऐसी कमेटी बना दो, उसमें हर एक वर्ग को डालो, आप हर एक विचारों को डालो। कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है नेगेटिव विचार का आदमी है, नहीं, उसको पहले अपने पास बुला लो, भाई आप बताओ क्या है। जैसे अपने पास बुलाएंगे, उसके विचार सुनेंगे, तो 50% तो पॉजिटिव वही हो जाएगा। उसकी सलाह सुनो आप। वो अगर मान लो सही कोई सुझाव दे रहा है तो सुनो उसको, और अपने साथी या जहाँ भी हमने किसी सही स्थान पे कहनी है उस काम को करके दिखाओ। वो मैं कहता हूँ 100% वो आदमी पॉजिटिव रहेगा। ऐसी सोच हमने खुद भी रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र दलाल जी, जिनसे हमने बात की देश की, प्रदेश की और शहर की। वॉइस ऑफ भादुगड़ के लिए मैं भारत नागपाल, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ भादुगड़, आपकी अपनी आवाज।